Hey guys, so I am here to tell you the 5 mistakes that I made during my NEET preparation that led me to take 2 drops. By the way, my name is Bhavya Gupta and welcome to my channel. I scored 528 marks this year, NEET 2025. सो मैं अपनी मिस्टेक्स बताती हूँ कि जिससे मुझे 2 ड्रॉप लेने पड़े। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत कम ही नंबर थे। देन सेकंड मैंने अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरा नहीं हुआ था नीट 2024 के जो स्कैम हुआ उस वजह से। एंड इस बार मेरे 528 मार्क्स हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने शुरू से 11th 12th और ड्रॉप ईयर में क्या क्या मिस्टेक करी जिससे आप वो ना करें और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना पेपर निकाल लें। सो या लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट मिस्टेक मैंने करी वो ये थी कि मेरे 10th में 90.4% आए थे, जिससे मैंने नीट को अंडर एस्टिमेट कर लिया कि हाँ मैं नीट भी निकाल लूँगी, अगर मैं जैसे पढ़ती आई हूँ वैसे ही पढ़ती रहूँगी तो मैं निकाल लूँगी। बट ऐसा नहीं होता है, आपको नीट के में न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, बट मैंने वो कंसिस्टेंसी नहीं रखी है। कंसिस्टेंसी इज़ ए की फॉर दिस एग्ज़ाम नीट। आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो इजीली आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उस टाइम कंसिस्टेंट नहीं थी। जिस तरह से मैं 10th में पढ़ती आ रही थी उसी तरह से मैं अभी भी पढ़ रही थी। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैंने नीट को बहुत ही इजी पेपर समझ लिया था कि हाँ ये बस जैसे मैं पढ़ती आई हूँ वैसे ही करूँगी तो हो जाएगा। तो इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स कंटिन्यूसली करने होंगे, इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। हर वक्त एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहना है, बायो की स्पेशली। तो ये थी मेरी फर्स्ट मिस्टेक। और 7th मिस्टेक थी डिस्ट्रैक्शंस। 11th में क्योंकि मैंने 2022 में जब पार्शियल लॉकडाउन था तब मैंने 11th करी थी, और तब मैंने 11th जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पीडब्ल्यू से किया था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट रहती थी। जैसे मोबाइल पर मैं क्लासेस लेती थी तो उसमें ही यूट्यूब पे स्क्रॉल करना वगैरह, तो बहुत से सोशल मीडिया ऐप्स पर। तो वो डिस्ट्रैक्शन हमें क्लियर रखना है, वैसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये मिस्टेक ना करें कि आप जब स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरे टाइम ही पढ़ लें। एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए जिसमें आप पढ़ें और जिसमें आप अपना जो और सोशल वर्क है, जो भी करना है, मोबाइल चलाना है, कुछ भी करना है तो वो कर सकते हैं। बट वो एक लिमिटेड टाइम, स्पेशली जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड मिस्टेक जो है, स्किपिंग द मॉक टेस्ट। ये बहुत ही मेजर इशू है जो हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट को स्किप करना बहुत महंगा पड़ सकता है, जो मुझे भी पड़ा। मैंने 11th 12th में बहुत सी बार, मतलब एटलीस्ट 2-3 बार तो मॉक टेस्ट स्किप किया, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वो डर था कि हाँ स्कोर बहुत कम आते थे, जैसे 400 अप्रॉक्स, तो और फ्रेंड्स के ज़्यादा आते थे, तो कंपैरिजन की वजह से वो मैं स्किप करना स्टार्ट किया था। बट मैंने ज़्यादा नहीं किया स्किप, लेकिन मैंने किए थे कुछ, इसलिए ये स्किप नहीं करना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक है एनसीईआरटी पर फोकस न करना। सिर्फ जो टीचर्स, मैंने 12th एलन से करी थी, तो टीचर्स जो पढ़ाते थे, नोट्स जो आते थे, मैं उनसे ही करती रहती थी। मैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, बायो की भी। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए। बायो में एटलीस्ट, बायो में तो मैंने ड्रॉप ईयर में एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स मैंने बायो की एनसीईआरटी पढ़ी है। तो आपको भी अगर उसको बार बार रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, तो आप हर दिन 15 पेजेस डे आप ऐसा सेट कर लीजिए और उसको रिपीट करते जाइए, पढ़ते जाइए। और फिज़िक्स केमिस्ट्री में अगर मैं आपको एडवाइस करूँ तो उसमें सिर्फ नोट्स ही काफ़ी होते हैं। तो आप नोट्स को अगर बार बार रिवाइज़ करेंगे, जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, टीचर्स पे आप ट्रस्ट कीजिए कि वो अच्छे से पढ़ाएंगे, वो पढ़ाते ही हैं। तो इससे आपको क्या होगा, वो नोट्स बार बार आपको इतना बार आप रिवाइज़ करेंगे तो रिकॉल होने लग जाएगा, और वो एकदम सामने जब आप पेपर देखेंगे तो आपके सामने ऐसे नज़र आएगा। ठीक है। और इसके अलावा डोंट गो आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने भी 11th में एररलेस बुक खरीद ली थी, मेरे फ्रेंड्स को देख के। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एररलेस बुक खरीदी तो मैंने भी खरीद ली थी कि मैं भी उससे पढ़ूंगी। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं एररलेस बुक पढ़ रही थी। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ ऐसे जो आउट ऑफ सिलेबस बुक्स होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस रहता था, तो बस मैंने, लेकिन वो 11th में ही पढ़ी थी तो उसकी ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू योर एनसीईआरटी एंड नोट्स जो आपके टीचर्स लिखा रहे हैं। ठीक है। और लास्ट जो है स्टेप, वो है मिस्टेक जो है वो की थी कि डोंट गो फॉर मल्टीपल कोचिंग, कि मैं एलन से भी पढ़ लूँ, आकाश से भी पढ़ लूँ, पीडब्ल्यू से भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होगा।
आपको एक स्टिक रहना है किसी भी टीचर पे कि हाँ मैं बायो किस टीचर से पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स किस से पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री किस से पढ़ रहा हूँ। आपको अलग अलग कोचिंग पे नहीं जाना है कि मैं अलग अलग सबका पढ़ लूँ थोड़ा थोड़ा, इससे कुछ नहीं होगा। आपको सारा सिलेबस एक टीचर फिक्स कर लीजिए जिससे पढ़ना है। अगर आप एलन में हैं तो एलन के ही टीचर से आप कंटिन्यू रखिए, जिससे आपको समझ आ रहा है उससे कंटिन्यू रखिए। सो ये थी मेरी 5 मिस्टेक। और लास्ट एक स्मार्ट टिप अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो ये होगी कि लर्न टू से नो। कब आपको नहीं करना है ये आपको आना चाहिए। मैंने ही बहुत मिस्टेक की है कि मैं नो बोलने में बहुत हिचकिचाती थी, कि मैं बोल ही नहीं पाती थी। कोई कुछ कहता था कि वहाँ चल चल तो हाँ चलते हैं, मेरे को नहीं जाना है, लेकिन मैं बोलना ही नहीं आता था नो, कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। और ये कोट हमेशा याद रखना, इफ़ यू आर सेइंग येस टू समथिंग यू आर साइमल्टेनियसली सेइंग नो टू अदर थिंग। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको येस किस चीज़ को करना है और नो किस चीज़ को। नो हर उस चीज़ को करना है जो गलत है। आपकी गट फीलिंग आपको हमेशा बताएगी कि वो गलत है, वो चीज़ गलत है, वो पर्सन गलत है। बट हाँ, उसको अच्छा फील कराने के लिए या फिर खुद को एक फॉल्स स्यूडो फीलिंग देने के लिए आप हाँ कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ इस 2 ईयर्स में मैंने भी गलती की है तो आप मत कीजिए। नो कहना सीखिए जिसको नो कहना है। और आप जानते हैं, अपने गट फीलिंग से जानते हैं कि किसको नो कहना है। सो दिस इज़ ऑल। लर्न टू से नो वेन एवर रिक्वायर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Subscribe my channel and ask me anything if you want to ask me regarding NEET in comment section. Thank you.